मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, कब आएगी वो नौकरानी? आया आया, ये लाया सब कुछ, ये लो, ये रहा। इसे हवन में डालिए। ये क्या है? हाँ? ए तो घी है। ओ, हवन का अग्नि प्रज्वलित करने के लिए घी लगेगा ना? हो है। तो वहां क्यों खड़ी है? यहाँ दो। अब अग्नि जलाइए। हे देवी मैया, हमारे परिवार की रक्षा करना। गायत्री मंत्र से हर पाप नष्ट हो सकता है, तो इनका भी होगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। निकलेगा उस हवन से काला धुआं। इन लोगों के चेहरे को तो देखकर लगता है कि इनका काला जादू सफल नहीं हुआ। इसका मतलब माता रानी ने चमत्कार दिखा दिया। यह हवन की अग्नि का यूं बुझ जाना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। नहीं अम्मा जी, लगता है घी कम डाला है।
चिंता मत कीजिए, कोई भी अपशगुन नहीं होगा। हम फिर से जला देते हैं। उड़ी बाबा! इतना सारा काला धुआं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। क्या बोली जा रही हो इतनी देर से? हाँ, चुपचाप बैठो जाके वहाँ। हम तो चुपचाप बैठ जाएगा, लेकिन वो काला शक्ति का क्या? ये ऐसा अपशगुन होता है एकदम से हवन का बुझ जाना? इसका मतलब ये होता है कि घर में काला शक्ति है, काला शक्ति। पंडित हम हैं या तुम? अगर यहाँ काली शक्ति का वास होता तो पहले हमें पता चलता। अब आप कैसा पंडित है वो तो हमको नहीं पता। अब आप ठाकुमा देखो ना, ये सबको ऐसा इतने शुभ कार्य में काला कपड़ा पहनने को बोला और सब अपनी औकात मत भूलो। ये क्या बोली जा रही हो इतनी देर से? ठाकुमा आप ही बताओ, ऐसा हवन का बुझना अपशगुन होता है ना? कितना बड़ा अपशगुन होता है। इसका मतलब यही होता है कि काली शक्ति का वास है, काली शक्ति का। और फिर इतने शुभ कार्य में सबका काला कपड़ा पहनना माना जाता है अशुभ। पंडित जी यूं हवन की अग्नि का बुझ जाना ये कोई शुभ संकेत नहीं दे रहा। ओ हमें तो लगता है कि ए पंडित जी हमार कथा मानबे ना। ठाकुमा हम तो कहता है कि